इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। इतनी बड़ी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के सर पर मंडरा रहा है, जिसको लेकर इस देश की आवाम, इस देश का विपक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक्शन लेने की बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। मंच पर चढ़कर सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट कर देने से तमाम तस्वीरें वैसी की वैसी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हकीकत बड़ी डरावनी होती है। और उस हकीकत को भाजपा के शासन में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी देश की आवाम के साथ, इस देश के गरीब, आदिवासी, दलित, मजदूरों के साथ क्या कर रही है, किस तरीके की कार्रवाई कर रही है। क्योंकि मंच पर जाकर कहना गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की भला करने के लिए हम आए हैं, दलितों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जो तस्वीर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये दलित, गरीब, आदिवासी लोग हैं जो अपने हक के लिए कैसे सरकार से, पुलिसिया तंत्र से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिसिया तंत्र उनको किस तरीके से ट्रीट कर रही है, इस एक वीडियो में आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात जो है देश में बने हुए हैं। रैलियां कर देने से देश के हालात ठीक नहीं हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भाजपा शासित राज्यों में गरीब आदिवासी लोग जो है कैसे तिल तिल तड़प रहे हैं, तिल तिल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन लड़ाइयों में पुलिस प्रशासन उनके साथ कैसे सलूक कर रही है, आप इन वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल उड़ीसा, जी हाँ, उड़ीसा से एक तस्वीर सामने आई है और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उड़ीसा में क्या हो रहा है और कितनी बड़ी तादाद में लोग भाजपा शासित राज्यों में जाकर उड़ीसा में बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस प्रशासन से। और हालत ये हो गई है कि यहाँ पर कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीरों में वो तमाम चीज़ें देखिए कि क्या और किस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है। और इसी वीडियो को विपक्ष के नेताओं के जरिए शेयर किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि उड़ीसा से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी की राष्ट्रपति बनाकर भाजपा ने आदिवासी कल्याण के बड़े बड़े दावे किए थे। इसी उड़ीसा से हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और इसी राज्य में आप देखिए कि क्या और किस तरीके की चीज़ें हो रही है गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ। दरअसल दोस्तों, उड़ीसा के जल, जंगल और ज़मीन के असली मालिक, उनको ही अपनी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, ऐसा भाजपा सरकार पर आरोप लग रहे हैं। और कोई उनसे सवाल ना पूछे, और जो सवाल पूछने निकले हैं सड़कों पर, तो उनके साथ क्या हालत किया जा रहा है, क्या स्थिति दिख रही है, स्क्रीन पर आपके सामने है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर झड़प पुलिस के साथ होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कुछ गोदी चैनल्स के आर्टिकल भी छपे हैं इस मामले को लेकर और बताया जा रहा है कि उड़ीसा के रायगढ़ में माइनिंग प्रोजेक्ट की सड़क बनाने पर झड़प हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो अपने हक और अधिकार के लिए कुल्हाड़ी लेकर, हथियार लेकर सड़कों पर खड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन को यहाँ जंगल, ज़मीन काटने के लिए मना कर रहे हैं। तो फिर ये देखते ही देखते मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि यहाँ पर लोग घायल हो जाते हैं, यानी कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाती है। तस्वीरों में आपके सामने तमाम चीज़ें दिखा रही हूँ कि उड़ीसा के रायगढ़ में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहाँ पर वेदांता ग्रुप से आने वाली बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी एक सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय लोग और पुलिस में झड़प हो गया। इस घटना में 58 पुलिस समेत 70 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के पास कुल्हाड़ी समेत कई अन्य धारदार हथियार भी मौजूद थे। ये पूरी घटना दोस्तों, आपको बता दूं कि 3 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण को लेकर हुई। इस स्थानीय लोग पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील, यानी कि सीजामाली पहाड़ियों में खनन की शुरुआत जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए हुआ, जिसको लेकर वहाँ के आम लोकल लोग, आदिवासी समाज के लोग जो है इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं और
पूरे मामले को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन, उनके जंगलों को कैसे हड़पने की कोशिश की जा रही है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और देखते ही देखते ये मामला यहाँ तक पहुँच गया कि पुलिस प्रशासन और यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ पड़े। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति तब और बिगड़ गई जब कथित तौर पर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। ये घटना तब हुई जब सुबह सवेरे पुलिस की टीम कांतमाल गांव में सुदर्शन मांझी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। सुदर्शन मांझी कई मामलों में वंचित एक संदिग्ध आरोपी पुलिस प्रशासन के नजरिए से बताए जा रहे हैं और खनन परियोजना का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको उठाने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचती है तो वहां पर गांव के पूरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते मामला बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। पुलिस को पीछे हटने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन और वहाँ के आदिवासी समाज के लोगों में भयंकर तरीके का टकराव होता है और उसी टकराव को देखते ही देखते स्थिति पूरी तरीके से अनियंत्रित हो जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या और किस तरीके के हालात हैं। वेदांता ग्रुप का ये एक प्रोजेक्ट था जिसको लेकर वहाँ के लोगों के ज़रिए भयंकर तरीके का विरोध हो रहा है। अब ऐसे में सवाल इस देश की राष्ट्रपति से है, क्या राष्ट्रपति इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ के लोगों का जो दर्द है, आखिर ये लोग सड़कों पर क्यों उतर आए, अपनी जान जोखिम में क्यों डालने लगे, पुलिस प्रशासन से क्यों भिड़ने लगे। इस देश की राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है, क्या वो इन तमाम चीज़ों पर एक्शन लेंगी, क्या निष्पक्ष जांच बिठवाएंगी? क्योंकि जो हालात बने हुए हैं भाजपा शासित राज्यों में वो कुछ इसी प्रकार के हालात हैं। दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बीजेपी कहती है वो कैसे करती है। कथनी और करनी में इसीलिए मैं बोल रही थी, बहुत फ़र्क होता है। आपके बोल देने से सब कुछ सही नहीं हो जाता है और आपके बोल कर चीख कर बयां करने से झूठ और सच का जो पैमाना है वो झूठ और सच आपके सामने है। दोस्तों, क्या इसे गरीबों की सरकार कहा जाएगा? आदिवासियों की सरकार इसे कह सकते हैं। दोस्तों, जहाँ पर आदिवासियों की सुनी ना जा रही हो, जहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोगों को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सड़कों पर हथियार लेकर उतर जाते हैं। ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? क्यों ऐसी स्थिति बना दी गई है इस देश में कि यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन सब जानबूझकर आंखें मूंद कर स्थिति को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आखिर कौन समझेगा, कौन देखेगा, कौन इनके दर्द, इनका पीड़ा को समझने की कोशिश करेगा? क्योंकि यहाँ पर बात आदिवासियों के जड़ ज़मीन की है और उस ज़मीन को छीनने की कोशिश जब जब हुई है तब तब सड़कों पर बड़ा आंदोलन हुआ है। सड़कों पर उतर जाते हैं लोग और प्रोटेस्ट करते हैं और फिर एक नया मामला शुरू हो जाता है जिसे पूरी दुनिया देखती है। आखिर कैसा काम कर रहे हैं जो आपके खिलाफ हर समाज के लोग हो रहे हैं? आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है जहां पर लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आप धन्ना सेठों के सरकार है, गरीबों की सरकार है ही नहीं। विपक्ष तो कह ही रहा था, लेकिन अब देखिए ना, आदिवासी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स है इससे सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है और ये प्रोजेक्ट नहीं बनने दिया जाएगा, इसीलिए ये विरोध हो रहा है। बाकी एक और तस्वीर जाते जाते बता दूं दोस्तों, तो संजय सिंह का ये वीडियो आप सुन सकते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि असम में चुनाव हो रहा है और वहाँ एक मूर्ख मुख्यमंत्री है जो कह रहा है कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो। अरे अंधभक्तों, तो मुस्लिम देशों से गैस और तेल लेना भी बंद कर दो ना। असम में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे एक मूर्ख मुख्यमंत्री है, क्या नाम उसका? हेमंत विश्व शर्मा। वो क्या कह रहा था? मुसलमानों के दुकान से सामान नहीं खरीद रहा है। मैंने कहा अंधभक्तों, चलो फैसला करो कि जो मुसलमानों के देश से गैस आ रही है उस गैस से खाना नहीं बनाना है। जो यूरोप से आ रही है, यूएई से आ रही है, कतर से आ रही है, उस गैस से खाना नहीं बनाएंगे। ये संजय सिंह चीख कर कहते हुए नजर आ रहे हैं मंच पर। आप साफ तौर पर ये वीडियो सुन सकते हैं कि जब सरकार की मंशा ऐसी हो तो आप उनकी सोच पर शक ना करें तो क्या करें। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।